एक साल फर्स्ट साल लाई थी मैं, मूर्ति लाई थी। फिर देखा था कि मतलब अगर जैसे मिट्टी है घर पे, गांव गई थी उदयपुर तो देखा था इतनी अच्छी मिट्टी है, बच्चे खिलौने बनाते हैं। हम भी छोटे थे तो खिलौने बनाते थे, तो सोचा अगर खिलौने बनाते थे अच्छे से बन जाते तो क्यों ना एक बार ट्राई करें। फिर फर्स्ट साल यहीं से कॉलोनी में नीचे कोई गमला से मिट्टी ला के किया था ट्राई। फिर उसका उतना अच्छा नहीं बना, लेकिन फिर भी हम उस साल से मैं और एक संतोष भाभी, हम अंशु तीनों मिलके बनाने लगे। फिर 2 साल से मैं जब भी घर जाती हूँ तब मिट्टी भर के ले आती हूँ, और यहाँ आके फिर हम लोग उसको करके पूरा गला के 2 दिन तक, अभी 4 दिन से हम लोग बना रहे हैं, 2 दिन गला देते हैं। फिर उसके बाद जो भी छान वान के उसमें जो कचरा होता है निकाल देते हैं, और फिर बहुत अच्छे से बन गए इस बार तो। मतलब लग नहीं रहा है कि जैसे हम लोग बनाए हैं, बहुत अच्छे से। क्या प्रोसेस क्या रहता है, किस तरह पूरा? इसका प्रोसेस ये है कि मिट्टी लाते हैं हम लोग, मिट्टी को अच्छे से तोड़ के फिर उसको छान लेते हैं। फिर उसका जो भी बड़ा बड़ा कंकर पत्थर निकल जाता है, फिर उसमें हम खाद लेके आते हैं, जो गाय का गोबर, मतलब वो खाद लेके आते हैं, उसको कूट लेते हैं और वो खाद को मिट्टी में मिक्स करते हैं अच्छे से। पहले मिट्टी को गला के फिर उसमें खाद मिक्स कर लेते हैं। फिर दोनों को अच्छे से गला के कूट के, जैसे मतलब किसी लकड़ी से या पत्थर से कूट के खाद और मिट्टी एक दूसरे में मिक्स हो जाए अच्छे से, ताकि वो टूटे नहीं। खाद जो होता है ना वो फेविकोल का काम करता है, उसमें आपको फिर कुछ फेविकोल डालने का ज़रूरत नहीं है। बस उसके बाद बना लेते हैं, शेप दे देते हैं, फिर थोड़ा कलर कर लेते हैं। कलर तो ठीक करना ज़रूरी है, और बस हो गया। फिर अब जब स्थापना होगी उसके बाद कितने दिन तक का कार्यक्रम रहेगा, कैसे? उसके बाद हम 5 दिन रखते हैं, 7 दिन रखते हैं, वो हमारे सुविधा के हिसाब से। उसके बाद घर में ही गमला है, 3 साल से हम ऐसे ही कर रहे हैं। एक साल फर्स्ट साल लाई थी तो हम जसदेर तालाब गए थे, वहाँ देखा था कि बस डाल के आ जाना है, मतलब कुछ मतलब नहीं है। फिर उसके बाद से हमने जब से ये करने लगे हैं, एक गमला लाते हैं, फिर उसमें इनका विसर्जन कर देते हैं। 4-5 दिन में ये घुल जाते हैं पानी में अच्छे से, क्योंकि एकदम मिट्टी है। और फिर उसके बाद कोई पौधा लगा देते हैं। तो फिर कॉलोनी के बाकी लोग और बच्चे वगैरह देखने आते हैं सब? हाँ, विसर्जन में जो मेरे मुझे जानते हैं, कॉलोनी में हर कोई, मतलब बहुत सारे लोग बिठाते हैं, पर ये मिट्टी वाला घर के बने वाला ये मेरा ही है शायद, और मुझे लगता है बाड़मेर में भी मेरा ही होगा। तो कारण क्या, मिट्टी के बनाने का क्या सूझा? ये सोचा कि हम लोग, मैं किसान फैमिली से हूँ, और मैं शुरू से मिट्टी में रही हूँ, मिट्टी को देखा है, मिट्टी में खेला है, तो ऐसा लगता है कि क्यों हम आर्टिफिशियल की तरफ जाएं और क्यों बच्चों को उधर ले जाएं, जब हम कर सकते हैं, ट्राई करते हैं, नहीं हुआ तो फिर वो कोई ऑप्शन नहीं है। तो किया, बहुत अच्छा लगा, तो बस अब ऐसा लगता है कि यही करना है। मेरी फ्रेंड को बोला, नगीना भाभी है, उनको कहा तो थोड़ा आप है ना गांव की मिट्टी लेके आओ ना। तो वो क्या, गांव की मिट्टी थोड़ी चिकनी होती है, उसमें थोड़ा चिकनी थोड़ा गोबर मिला के करोगे तो वो फटेगी नहीं। तो वैसे करके हमने है ना फ्रेंड्स, हमारी फ्रेंड्स ये नगीना भाभी है, अंशु है, ये हम मिलकर गणेश जी बनाया, ठीक है। फिर है ना इसमें बना लिए हमने, गणेश जी बना लिए, पूजा पाठ करते हैं। इसमें 14 दिन पूजा करते हैं, 14 दिन पूजा पाठ करते हैं, सुबह शाम आरती करते हैं। आरती का भोग लगा के फिर है ना सब सारे बच्चे आते हैं, कॉलोनी के सारे बच्चे आते हैं यहाँ पे। और मेरे पास फ़ोटो भी है, बच्चे भी आते हैं विसर्जन के लिए, काफ़ी लेडीज़ भी आती है, भजन भी करवाती हूँ मैं यहाँ पे। जब अभी बीच में 3-4 दिन मैं 3-4 दिन भजन भी करवाती हूँ। वो रूमा देवी वगैरह भी आती है यहाँ पे, यहाँ पे पूजा भजन में करने के लिए उन लोगों को बुलाती हूँ। यहाँ काफ़ी लेडीज़ आती है, पूजा भजन करने के लिए भी आती है। फिर विसर्जन का टाइम होता है तो लेडीज़ सारी आती है। फिर प्रसाद बनाती हूँ, घर का प्रसाद बना के भोग लगाती हूँ मैं घर पे। फिर गमला लेके और विसर्जन घर में ही करती हूँ।